शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। वो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। वही बदले के दिन का मालिक है। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। हम तेरी ही इबादत करते हैं। हमें सीधा रास्ता दिखा, इन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, ना उन लोगों का जिन पर गज़ब। बच्चों, आज मैं तुम्हें एक खास किताब के बारे में कौन सी किताब? ये एक ऐसी किताब है जो हमें सीधा रास्ता दिखाती है। कौन लोग इस किताब से सीखते हैं? वो बच्चे जो अच्छे होते हैं और अल्लाह से डरते हैं। अच्छे बच्चे वो होते हैं जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं। और सर? वो नमाज पढ़ते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। और अच्छे बच्चे सब नबियों को मानते हैं और आखिरत पर भी यकीन रखते हैं। बिल्कुल। जो बच्चे ये सब करते हैं वो कामयाब होते हैं। हम भी अच्छे बच्चे बनेंगे। बच्चों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सच बात सुनकर भी नहीं मानते सर। क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो सच को मानना ही नहीं चाहते। जब कोई बार बार सच को इग्नोर करे तो उसका दिल सख्त हो जाता है। फिर वो समझ नहीं पाते। जी हाँ, फिर उन्हें सही बात समझ नहीं आती। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं हम अच्छे हैं, लेकिन होते नहीं। बिल्कुल, वो सिर्फ दिखावा करते हैं। ऐसे लोगों के दिल में बीमारी होती है। कैसी बीमारी? झूठ और बुराई की बीमारी। वो समझते हैं कि वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन असल में वो अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। इसलिए बच्चों, हमें हमेशा सच बोलना और अच्छा बनना चाहिए। हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। बच्चों, आज हम सीखेंगे कि कुछ लोग दुनिया में फसाद करते हैं लेकिन खुद को अच्छा समझते हैं। सर, फसाद क्या होता है? फसाद यानी लोगों को नुकसान पहुंचाना, झगड़े करवाना या गलत काम करना। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, जब उनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद ना करो, तो कहते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। सर, क्या वो वाकई अच्छे होते हैं? अल्लाह फरमाते हैं कि असल में वही फसाद करने वाले होते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आती। सर, फिर मोमिन लोग क्या करते हैं? मोमिन लोग हमेशा सच बोलते हैं, अमन फैलाते हैं और दूसरों के साथ अच्छा सलूक करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, जब उनसे कहा जाता है कि ईमान लाओ जैसे दूसरे लोग ईमान लाए हैं, तो वो कहते हैं, क्या हम भी बेवकूफों की तरह ईमान ले आएं? सर, क्या ईमान वाले बेवकूफ होते हैं? नहीं, अल्लाह फरमाते हैं कि असल में यही लोग बेवकूफ हैं, लेकिन उन्हें इल्म नहीं। कुछ लोग मुसलमानों के सामने कहते हैं कि हम ईमान लाए हैं, और अकेले में क्या करते हैं? अकेले में अपने बुरे दोस्तों के साथ कहते हैं कि हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। लेकिन अल्लाह सब कुछ जानते हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि वो ऐसे लोगों को मेहनत दे। चिल्ड्रन, वी शुड ऑलवेज सच बोलना चाहिए। ईमान पर मजबूत रहना चाहिए, दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बच्चों, आज हम जानेंगे कुछ लोग सच्चाई छोड़कर गुमराही क्यों चुनते हैं। सर, कोई जानबूझकर गलत रास्ता क्यों लेता है? अल्लाह फरमाते हैं उन्होंने हिदायत के बदले गुमराही खरीद ली। सर, क्या कोई नुकसान का सौदा कर? जी हाँ, जब इंसान सच छोड़ देता है, ऐसे लोगों को कोई फायदा नहीं होता। यानी उन्होंने गलत फैसला किया। बिल्कुल, उन्होंने सही रास्ता छोड़ दिया। अल्लाह मिसाल देते हैं, वो ऐसे हैं जैसे किसी ने आग जलाई। वाह रोशनी कहाँ गई? अल्लाह ने उनकी रोशनी छीन ली और वो अंधेरे में रह गए। वो ना सुन सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना सही देख सकते हैं। यानी वो सच को समझ ही नहीं पाते। जी हाँ। एक और मिसाल, तेज बारिश, अंधेरा और बिजली। जब बिजली चमकती है तो वो थोड़ा चलते हैं, और जब अंधेरा होता है तो रुक जाते हैं। यानी वो हमेशा डरे रहते हैं। बिल्कुल। बच्चों, हमें हमेशा सच्चाई पर चलना है, ईमान मजबूत रखना है, अल्लाह की बात माननी है। बच्चों, आज हम सीखेंगे कि हम किसकी इबादत करते हैं। सर, अल्लाह की। बिल्कुल। अल्लाह फरमाता है, ए लोगो, अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया। अल्लाह ने हमें बहुत सी नेमतें दी हैं, जैसे पानी और खाना। हाँ, अल्लाह ने जमीन को बछौना बनाया, आसमान को छत बनाया और बारिश से फल पैदा किए। अल्लाह ने तुम्हारे लिए जमीन बुछाई, आसमान को छत बनाया। और क्या हम अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करें? नहीं सर। अगर किसी को कुरान पर शक हो, हाँ,
तो क्या करे? तो इस जैसी एक छोटी सी सूरत बनाकर दिखाए। अगर तुम्हें शक है तो इस जैसी एक सूरत बना लाओ। सर, हम नहीं बना सकते। क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करें, हाँ। उन्हें क्या मिलेगा? उन्हें जन्नत मिलेगी जहां नहरें बहती हैं और वो हमेशा रहेंगे। ईमान वालों के लिए जन्नत है। जिसु बच्चों, हमेशा अल्लाह की इबादत करो और नेक काम करो। इंशाअल्लाह। बच्चों, अल्लाह कुरान में मिसालें देता है ताकि हम आसानी से समझ सकें। कैसी मिसाल सर? कभी छोटी चीज की, जैसे मच्छर की भी अल्लाह मिसाल देने में नहीं शर्माता, चाहे वो मच्छर की हो या उससे भी छोटी चीज की। ईमान वाले इन मिसालों को समझ जाते हैं। और जो नहीं मानते? वो कहते हैं ये मिसाल क्यों दी गई? अल्लाह इससे बहुत से लोगों को हिदायत देता है और कुछ को गुमराह होने देता है। गुमराह कौन होते हैं? कौन सर? जो अल्लाह से वायदा तोड़ते हैं, रिश्ते तोड़ते हैं और जमीन में फसाद करते हैं। यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। बच्चों, सोचो, हम पहले क्या थे? हम कुछ भी नहीं थे। फिर अल्लाह ने हमें जिंदगी दी और तुम बेजान थे। फिर अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी दी, फिर वो तुम्हें मौत देगा, फिर जिंदा करेगा। तो बच्चों, हमें हमेशा अल्लाह की बात माननी चाहिए। ना बच्चों, अल्लाह ने जमीन में जो कुछ है सब हमारे लिए बनाया है। सर, क्या सब कुछ? हाँ, फिर अल्लाह ने आसमान की तरफ तवज्जो फरमाई और 7 आसमान बनाए। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से एक अहम बात की। क्या बात सर? अल्लाह ने फरमाया, मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूं। फरिश्तों ने सवाल किया। क्या सवाल? उन्होंने कहा, क्या आप ऐसे को बनाएंगे जो फिसाद करे और खून बहाए? अल्लाह ने फरमाया, क्या फरमाया? मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। तो बचो, अल्लाह सब कुछ जानता है। हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम सर। आज हम सीखेंगे कि अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को क्या खास इल्म दिया। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीजों के नाम सिखाए। सर, सब चीजों के नाम? जी हाँ, हर चीज के। फिर अल्लाह ने वो चीजें फरिश्तों के सामने पेश की। फिर क्या हुआ सर? अल्लाह ने फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो उनके नाम बताओ। फरिश्तों ने क्या जवाब दिया? क्या सर? उन्होंने कहा, हमें सिर्फ इतना इल्म है जितना आपने हमें सिखाया। तो बच्चों, असल इल्म अल्लाह ही देता है। बिल्कुल सर। बच्चों, आज हम एक ऐसा वाकया सीखेंगे जिसमें फरिश्ते भी हैरान रह गए। सर, क्या हुआ था? अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ऐसा इल्म दिया जो किसी और को नहीं दिया गया। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया, इन चीजों के नाम बताओ। ये कैसे मुमकिन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से सब चीजों के नाम बता दिए। फरिश्तों ने आजिजी से कहा, क्या कहा? ऐ अल्लाह, आप पाक हैं, हमें वही इल्म है जो आपने हमें सिखाया। फिर अल्लाह ने फरमाया, ऐ आदम, इनको बताओ। फिर क्या हुआ सर? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सब चीजों के नाम बता दिए और उनकी फजीलत जाहिर हो गई। बच्चों, असल इज्जत और इल्म अल्लाह की इत्ताअत में है। इंशाअल्लाह सर।